हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डिवाना स्टडी। बहुत ही स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और किस तरीके से हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक डेफिनेशन बनाया है और बहुत ही सोच समझ के आसान डेफिनेशन बनाया है, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहले इंग्लिश में लिखा हुआ, उसके बाद फिर मैंने उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया अपने हिसाब से। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम एंड विच इज सो प्रेजेंट इंडेफिनिट इन द सेंटेंस। इसका अर्थ है कि ऐसा टेंस, इन दिस टेंस, इस टेंस में एक्शन होता है प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट टाइम का एक्शन होता है। और विच इज सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट काम में जैसे हम खाते हैं तो प्रेजेंट है लेकिन इंडेफिनिट है, अभी हम कितने देरी में समाप्त करेंगे, जाते हैं, ये छोटी छोटी जो क्रिया होती है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाते हैं ऐसे सेंटेंस में जिसमें प्रेजेंट टाइम का इंडेफिनिट सेंटेंसेस आते हैं, बोलते हैं हम लोग। तो उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे सीखेंगे प्रेजेंट टेंस को। तो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि इस टेंस से यह पता चलता है कि क्रिया सामान्य वर्तमान काल से शुरू होकर, मतलब इस सामान्य रूप से जो वर्तमान चल रही है कंटिन्यूस टाइम में, उसमें शुरू होकर समान रूप से चलती रहती है। जैसे खाता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, तो ये काम एक क्रिया है और ये सामान्य रूप से हो रहा है। अब पहचान तो बहुत इजी है, लेकिन हिंदी में जैसे हम लोग जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। इंग्लिश में भी इसका होता है, लेकिन उसमें होता है कि मतलब V1 या V5 लगा हुआ बिना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ तक ये डेफिनेशन था जिसका मतलब हम लोग समझ गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से पहले ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब रहेगा, क्योंकि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो V1 डू या डज लगाएंगे नहीं, तो सिर्फ V1 या V5 लगेगा। तो V1 क्या होता है, वर्ब का पहला रूप, और V5 वर्ब का पांचवा रूप। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ V1 लगाएंगे और थर्ड पर्सन के साथ V5 लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस CTC। सब्जेक्ट का मतलब करता है, जो करने वाला है, I, B, ही, सी, इट, नेम, ये है। V1 V5 का मतलब वर्ब जो क्रिया हो रहा है उसको लिखना है V1 या V5 में, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। वो इसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में V1 लगेगा और थर्ड पर्सन में V5 लगेगा। एस या ईस जो लगेगा उसी को V5 कहते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट, और ETC उसके बाद जो सेंटेंस में आते हैं उसको देना होता है। तो इसमें है राम आम खाता है, सिंपल है, राम आम खाता है। तो ये प्रेजेंट, तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट लिख दिए। अब कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो खाने का स्पेलिंग होता है इट, और इसमें चूंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए इट्स, एस लगा हुआ, V5 किया हुआ। और जब भी क्या खा रहा है तो मैंगो खा रहा है, लेकिन पहली बार जब भी खाएगा तो एक ही खाएगा, इसलिए इंग्लिश का ये प्रोविज़न है इस तरीके से कि ए लगाया जाता है। कोई भी खाने का चीज़ या कोई भी जो काम पर्टिकुलर हो, एक हो, उसके बाद ही कोई दूसरा होगा। राजू घर जाता है, तो राजू गोज टू होम, इसमें भी सब्जेक्ट पहले आया, फिर क्या काम हो रहा है ये वर्ब आया, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, घर जाने का। तो इस घर और गो यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये राजू थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ V5 लगेगा, और गो का V5 होता है गोज। और टू, चूँकि गो के बाद हमेशा टू आता ही है कहीं पे जाने के लिए या कुछ करने के लिए, गो टू दिल्ली, गो टू बॉम्बे, इस तरीके से, तो गो टू होम हो गया। एंड सीता खाना बनाती है, सीता कुक्स फूड, सीता क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो सीता का सीता ये जो सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद वर्ब डालना है, तो वर्ब इसमें बनना, कुछ खाना बन रहा है तो बनने का कुक होता है, और चूंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए V5 लगाएं, और फूड क्योंकि खाना बना रहा है। बहुत ईजी है। आप दिल्ली जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, या यहाँ पे आप लोग भी हो सकता है, यू का मतलब आप लोग भी, अंग्रेजी में एक ही सेंटेंस होगा। यू यदि इंग्लिश में बोला जाएगा तो वहाँ पर जब व्यक्ति प्रेजेंट होगा, एक आदमी, तो वो सिंगुलर नंबर होगा, और यदि बहुत सारे लोगों हैं तो वो प्लूरल, मतलब दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आप लोग भी होता है तो यहाँ पे यू ही लिखते हैं। उसके बाद वर्ब, चूँकि ये सेकंड पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ V5 नहीं लगेगा, बाकी सबके साथ V5 लगेगा। ये इसके साथ V1 लगेगा। तो गो टू दिल्ली, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट डाल दिए। अभी हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड नेगेटिव
नेगेटिव प्रेजेंट टेंस मतलब जिसमें नहीं लगा हुआ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो उसमें बहुत सिंपल है, सबसे पहले समझना है कि डू या डज लगेगा। लेकिन मैंने चूंकि एक ही बार समझाने के लिए प्लस करके नोट यहाँ पर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझा दिया और बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब इसमें ये वैसे सेंटेंस होगा जिसमें क्या भी रहेगा और नहीं भी लगा रहेगा, और यदि सिंपल में आपको सिर्फ नहीं लगा रहेगा तो इसको देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, इसमें डू या डज प्लस करके नोट कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर है डू या डज, ये पहले निकाला हुआ तो उसमें रहेगा, और जब क्या और नॉट दोनों रहेगा तो इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, क्या आप लोग दिल्ली नहीं जाते हैं, डू यू नॉट, डू स्ट्रक्चर में है डू या डज, तो क्योंकि ये सेकंड पर्सन है यू तो डू लगा, और प्लस सब्जेक्ट यू है तो यू लगा। नॉट नहीं जाने कि इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए नॉट, और V1 या V5, इसमें V5 तो लगेगा नहीं क्योंकि जैसे ही नेगेटिव होगा सिर्फ V1 लगेगा। गो टू दिल्ली, कहाँ जा रहा है तो दिल्ली जा। क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो कैसे बनाएंगे विद क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में, जब क्या क्यों कब कैसे ये सब आएगा तो उसे किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि लिखे विद क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, उसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसको सबसे पहले निकालेंगे प्लस डू या डज, डू या डज जिस तरीके से निकलता है, सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे कि आप लोग पहले देख ही चुके हैं। तो ये सेंटेंस है राम क्यों दिल्ली नहीं जाता है, तो राम एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखना है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का रहा है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये है क्यों। तो क्यों का स्पेलिंग जो होता है वाई पहले लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार डू या डज, तो सबसे पहले जो करता है वो राम है, थर्ड पर्सन है, और इसके साथ लगेगा क्या, डू लगेगा या डज लगेगा, तो डज लगेगा तो डज लगा देते हैं। नॉट हम यहीं पे डजंट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। डज हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम यहाँ पे लिख दिए। और उसके बाद फिर क्योंकि नहीं लगा हुआ नेगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव को प्लस, तो नॉट, और क्या क्रिया हो रही है कि क्रिया जाने का है, तो इसमें तो V1 ही सिर्फ लगेगा, तो गो, और गो के साथ हमेशा टू लगता है। कहाँ नहीं जाना है, तो नहीं जाता है तो दिल्ली, दिल्ली। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड एग्जांपल, आप किस किताब को नहीं पढ़ते हो, आप किस किताब को नहीं पढ़ते हो, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। आप किस किताब को, तो इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है, किस जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका विच होता है, पहले निकाल दिए। उसके बाद इसके साथ आपके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, फिर आपका स्पेलिंग यू, एंड उसके बाद फिर नॉट, और नॉट के बाद वर्ब जो है पढ़ना है तो रीड, और उसके बाद किताब को नहीं पढ़ रहा है तो विच डू यू नॉट रीड अ बुक, क्योंकि जब भी पढ़ेगा तो कोई एक ही बुक पढ़ेगा, जैसे पहले बता ही चुके हैं। राजू कहाँ नहीं जाता है, तो इसमें कहाँ जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर, कहाँ नहीं जाता, कौन नहीं जाता, राजू जाता है, तो राजू के साथ क्या लगेगा डज, वेयर डज राजू नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। और एक बात और, इसको हमेशा याद रखने वाला चीज़ है कि व्हेन, व्हाट, विच, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, इस इंग्लिश वर्ड को हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है और फिर उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत है। और सबसे ज़्यादा यूजुअल चीज़ें यही सब है, क्योंकि कहीं भी सेंटेंस को बोलने में सबसे ज़्यादा यूजुअल यही आता है और इसे बोलने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है।